इब्तदा है अल्लाह के बाबरकत नाम से। एक बार फिर आफ्ताब हुसैन उर्फ हम साफ़ी आपसे मुखातिब है। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो आम वर्कर्स के हवाले से है। लियारी की जब हम बात करते हैं, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इसे मीरा नाका कहते हैं। और मीरा नाका की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसी शख्सियात जो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं, काका नज़ीर बलोच, मरहूम खुदा बख्श रासी, कौसर अली बख्श रासी, इस समेत कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए एक पूरी ज़िंदगी वक्फ की और उनकी बड़ी कुर्बानियाँ थीं। इस वक्त उनकी मैं उस ऑफ़िस में बैठा हूँ और ये मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, करीम बख्श और गनी भाई। आप देख सकते हैं कि गनी भाई इस वक्त जो है एक तस्वीर को देख रहे हैं और ये जो है तस्वीर जो है वो काका नज़ीर बलोच की है। ये देखें, ये काका नज़ीर बलोच की तस्वीर है और इनके दोस्त थे। रमज़ान के महीने में वैसे भी इनकी बैठक होती थी और यहाँ आकर बैठते थे। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात करूँ तो जब भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी हो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी हो, ये तमाम जो है सीनियर वहीं जाते थे और उनके साथ जाते थे। इस वक्त भी वो यादें अपनी ताज़ा कर रहे हैं। अलमिया ये है कि इस वक्त जो पार्टी के जो सीनियर वर्कर हैं, जिन्होंने एमआरडी की तहरीक में काम किया, वो उन्हें वो पज़राई नहीं मिल रही। इनकी भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। काका नज़ीर बलोच जो थे, बहुत ही मुखलिस तरीन वर्कर थे पार्टी के पुराने, और यहाँ यहीं इसी जगह इनकी बैठक होती थी। यहाँ पार्टी की किस्से कहानियाँ करनी, पुरानी कहानी छेड़नी। करीम भाई, मैं यकीनी तौर पे आपके अच्छे दोस्त थे काका नज़ीर बलोच, और हमारे भी जो है वो एक वालिद साहब की जगह पे थे, क्योंकि मेरा भी बचपन यहाँ गुजरा है। तो क्या वजह क्या है कि काका भी यही कहते थे अक्सर हमसे कि भाई यहाँ पर जो है ना, ये लगता है कि लियारी में जो है क्लिफ्टन और डिफेंस वालों की बादशाही है, यहाँ पे वर्कर को नहीं मिल रही। क्या वजह अभी तक जो है पार्टी का वर्कर जो है, आपकी तो बड़ी कुर्बानी है। आप, मैंने खुद देखा है कि आपने यहाँ पे इसी रोड के ऊपर सुबहाना होटल पे आपकी बैठक होती थी, यहाँ आप लोग कैंप लगाते थे, बड़ी कुर्बानियाँ थी। क्यों वो नहीं मिल रही, क्या वजह है? वजह ये कि ये जो लोग हैं ना, जो यसमैन जो लोग हैं, उनको ये आगे लाते हैं। जो ज़रा सा भी मुखालफत करते हैं उनको ये पीछे धकेल देते हैं। तो हमारा हमेशा ये उसूल रहा है और उसूली सियासत किए, न किसी के सामने झुके हैं, न जो सच्ची बात की उसके सच्चे जो बात करेगा उसको पीपल्स पार्टी के अंदर इज़्ज़त नहीं देते हैं। वो लोग चापलूस लोगों को इज़्ज़त देते हैं। जैसा आपने कहा भाई, डिफेंस के लोग हैं या लियारी में जो है ना, बहुत अच्छे ट्रेनर आदमी है काम करने के लिए, मगर उनको अहमियत नहीं है। बाहर से एक आदमी आता है तो उसको बड़ी अहमियत देते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वर्कर को ये सिर्फ नारे लगाने के लिए रखा हुआ है, मगर पौधे के लिए वो लोग आगे हम आते आपसे हैं। मज़ीद भी बात करते रहेंगे। गनी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। गनी भाई जो हैं, गनी शमा के नाम से मशहूर हैं और यहाँ से इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा था। इनका इंतखाबी निशान शमा था, मशहूर हुए थे। पीपल्स पार्टी में इनकी बड़ी कुर्बानी है। और गनी भाई जो हैं वो हमारे काका नज़ीर बलोच के करीबी दोस्तों में से थे। यहीं इनकी बैठक होती थी। आपकी माशाल्लाह यहाँ काफ़ी बैठक होती थी। काका नज़ीर से आप गप्पे लगाते थे, आप रानखाना भी गए कई बार। आप साथ आपका यकीन तौर पर इस रमज़ान में आपका अपना दोस्त याद भी आ रहा होगा, आपकी यादें भी हाँ होंगी, आप तस्वीर भी देख रहे बता भाई, ये हमारे ऐसे भाइयों जैसे दोस्त थे। हैं। इनकी जगह थी पार्टी में, हम लोग एक साथ थे। जहाँ भी हमारा प्रोग्राम होता था, लालकाना जाना, रैलियों में जाना, जलसा जुलूस में जाना, काका नज़ीर की बहुत कुर्बानियाँ थी। इनके पास कन्वेंस वगैरह, गाड़ियाँ माड़ियाँ जो भी था हमारे को प्रोवाइड करता था, हमारे साथ जाता था। आज भी इसकी बैठक है, तकरीबन अल्लाह इसको मफ़रत देवे, यहाँ से चले गए हैं हमारे, लेकिन इसकी जगह है जैसा हमारी अपनी जगह है। इसके बच्चे हैं, बेटे हैं, हमारे को इतना इज्जत देते हैं जैसे अपने वालिद साहब की जगह पे हमें समझते हैं। आज भी हम यहीं बैठे हुए हैं। कोई भी हमारा पीपल्स पार्टी का जियाला वर्कर आता है, कहाँ बैठे? काका नज़ीर के जगह पे, मीरा नाके पे बैठे हुए। आज तक इसकी यादों पे हम लोग चल रहे हैं, काका नज़ीर के। अली भाई, क्या वजह क्या है कि वर्कर्स को क्यों नहीं मिल रहा, वो पजराई नहीं मिल रही? कि मतलब जो कुर्बानी देने वाले वर्कर हैं, हम देख रहे हैं उनको खड़े लगाया हुआ है, और पैराशूटर जो है वो आ गए हैं पार्टी के उहदों पे। बस क्या बोलूँ भाई, आज यहाँ है भी यही दौर है। हकीकत बात है। अभी आप देखें, हमने जेलें काटी हैं, आपको भी पता है क्या कुछ नहीं किया पार्टी के लिए। कोड़े खाए, जेलें काटी, एमआरडी की तहरीक थी, यहाँ गाड़ियाँ हमारी जलाएं, जो 12 मई वाला जो मसला था उस पर हमें बहुत कुछ करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो पैराशूट वाले आते हैं ना, उनकी ज़्यादा अहमियत है। वो जो भी आते हैं, यूसी का सदर, सिटी एरिया का सदर, या बल्दियाती इलेक्शन में उनको आगे लाते हैं। जो हम लोग कुर्बानी देने वाले, हमें कुछ भी नहीं। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको गाय बगाए आगाह कर देता हूँ, मैं किसी मतलब पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं
कुछ दिन कबल जो है वो एमक्यू वालों के पास भी किया था। हर पार्टी में मुझे जो वर्करों से मोहब्बत है और मैं वर्कर्स की बात हमेशा करता हूँ, मैं खुद भी एक आम साफ़ी हूँ। देखिए इस वक्त जो है करीम बख्श भाई हों या गनी भाई हों, ये वो लोग हैं जो पार्टी के बुनियादी वर्कर थे। काका नज़ीर बलोच अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे, उन लोग को जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। ये वो लोग थे कि जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन पार्टी ने इनको पज़िराई नहीं दी, क्योंकि पैराशूटर जब से आए हैं पार्टी के अंदर, खुशामदी लोग आए हैं, तो उनका दौर चल रहा है। यकीन तौर पे करीम बख्श भाई भी, हमारी भी इनके साथ हमदर्दियाँ हैं, गनी भाई के साथ भी हैं, और हम दुआ करते हैं और कि खुदारा जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं अपनी पार्टी के जो है असल जो वर्कर हैं, एमआरडी की तहरीक वाले, कुर्बानियाँ देने वाले, उनकी पज़िराई करें। इसके साथ साथ में जी गनी भाई बोलें। ये जो पैराशूटर है ना, अभी हमारे यहाँ कोई भी इतने मसाइल होते हैं, वो अपने डिफेंस में, बंगलों में, एसी वाले कमरों में, हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। कोई मसले के लिए हमारे पास आज तक रमज़ान के महीने में हमारे साथ बहुत सारे मसले, पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, कोई आज तक डिफेंस वाला नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तो डिफेंस वाले सारे आगे आते हैं। भैया हमारे लहारी में टैलेंट नहीं है क्या? हमारे लहारी में अच्छे अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, टैलेंट वाले लोग हैं। उन बेचारों को एक साइड किया हुआ, ये पैराशूट वाले आके हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। हम बिलावल से अपील करते हैं, खुदारा हमारे लहारी के टैलेंट वाले लड़के हैं, उन बच्चे हैं, उनको आगे लाएं। बहरहाल हम लोग जो है अभी रिटायर समझे हमें, लेकिन हमारे पास टैलेंट वाले बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई, जेलों में गए, सब कुछ किया, लेकिन उनको दीवार से लगाया गया। ये पैराशूट वाले अपने मनपसंद लोगों को ला रहे। जी बिल्कुल सही है, ये कह रहे हैं सही। असल चक्कर ये है कि जैसे चाचा नज़ीर हमारे जो है छोटे भाई के हिस्से है, वो जब से पीपल्स पार्टी बनी थी उस वक़्त से हमारे हर मसले के ऊपर उसने साथ दिया जो है। आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, मगर हम उसके टीए पे अभी बैठे हैं और अभी भी उसको याद कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक पार्टी का मसला है, जैसे आपने कहा एमआरडी की तारीख के अंदर, यहाँ जब मार्शल आया था तो लियारी के अंदर खामोशी हो गई थी, मगर हम लोगों ने उस दौर के अंदर निकले, मार्शल दौर का जुनून जो हम लोगों ने तोड़ा, और वहाँ पे हर मुजाहरे के अंदर लाठी चार्जों के अंदर हम आगे आए। मगर आज मीडिया का दौर है, अब वो जाला लिखते हैं भैया मीडिया में, से मोबाइल से हम जाले तो वो थे जिन्होंने कोड़े खाए, जिन्होंने फांसियाँ खाई, जिन्होंने जो है भुट्टो साहब जैसे लोग फांसी पे लट गए, जाले तो वो थे। आज जिसने वोट भी नहीं दिया वो कहता मैं जाले हूँ। बिल्कुल सही, करीम भाई सही कह रहे थे। और यकीन तौर पे ये इनकी तमाम वर्कर्स की आवाज़ है, इनकी जो आवाज़ है कि पीपल्स पार्टी के जो असल वर्कर हैं उनको उनका हक दें, जो पैराशूटर हैं उनसे खुदारा पार्टी को बचाएं, और ताकि इसी से जो है पार्टी के जो वो वर्कर जिनकी जो है जो इंतकाल कर चुके हैं कि काका नज़ीर बलोच जैसे, उनकी रूहें भी खुश होंगी। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन नाम साथ भी डालते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।